अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अब सब जानते हैं कि इस वक्त एक मरतबा फिर यूएई में कोरोना वायरस का जो है वो आंख मचोली का खेल जारी है। 2-3 दिन कोई अमवात नहीं होती, फिर उसके बाद एक मरतबा फिर कोई ना कोई मौत वाक़ई हो जाती है। 2-3 दिन कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में कमी होती है, सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि अचानक जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, जो सेहतयाब होने वाले हैं उनकी तादाद में कमी हो जाती है। तो ये सीसा जैसे कहते हैं, ये सिलसिला काफ़ी दिनों से जारी है। लेकिन खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस वक्त यूएई ने तकरीबन कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। लेकिन बहुत से लोग मेरी तरह ये सोचते हैं कि दुबई ने तो अपने आप को हर किस्म की सियाहत के लिए खोल दिया है, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, दफातर खुले हैं, यानी अलगर्ज दुबई में जितने तफरीही मकामात हैं वो खुले हैं। और अब तो मसाजिद भी खोल दी गई हैं। इसके अलावा वो जो शीशा सेंटर्स हैं या शीशा कैफ़ेज़ जिन्हें कहते हैं वो खोल दिए गए हैं। मसाज पार्लर्स और ब्यूटी सैलून्स और वीडियो पार्लर्स और पता नहीं क्या क्या सब कुछ खुल गया है। दूसरी जानब अगर आप देखें तो गुज़श्ता 2 महीने से अबू धाबी, जिसे हम लोग अबू ज़बी कहते हैं, उसने लॉकडाउन कर रखा है। जी हाँ, आप सब जानते हैं, जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं, आप एक रियासत से दूसरी रियासत, यानी आप फुजेरा से, आप रासल खैमा से, आप दुबई से, आप शारजा से, बेशक आप इन रियासतों के शहरी हों, आप उस वक्त तक अबू धाबी में दाखिल नहीं हो सकते जिस वक्त तक कि आप उनको कोविड-19 नेगेटिव यानी कोरोना वायरस ना होने का सर्टिफिकेट पेश ना करें। एक मुल्क के अंदर ये रियासत है और किसी की जुर्रत नहीं है कि इस कानून को चैलेंज कर सके। इसकी कोई वजह होगी ना। हालांकि दुबई के मुकाबले में अबू धाबी जो है उसकी आबादी या जो तनासुब है या हुजम है वो बड़ा छोटा सा महदूद है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग रोज़ाना शारजा से या दुबई से बगर्ज़ मुलाजमत या बगर्ज़ कारोबार अबू धाबी जाते थे, वो गुज़श्ता 1.5 महीने से उनके जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके लिए भी ये बात लाजमी है कि वो सर्टिफिकेट लेकर आएँ और वहाँ पर जाएँ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर सब अच्छा नहीं है, यानी 2 रियासतों ख़ास तौर पर दुबई और अबू धाबी के दरमियान सब अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करता चलूँ, अबू धाबी ने गुज़श्ता दिनों दावा किया था कि उन्होंने कोरोना वायरस से मुतल्लिक एक वैक्सीन की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में इसका जिक्र भी किया था। और अब उसके जो ट्रायल जो है वो उसमें उन्होंने रज़ाकार मांगे, तो 24 घंटों के अंदर अंदर तकरीबन 45,000 अफराद ने उस वैक्सीन में ट्रायल्स के लिए अपने आप को पेश किया रज़ाकाराना तौर पर। और इन 45,000 अफराद का ताल्लुक जो है वो अबू धाबी और अल ऐन से है। इसी के साथ साथ अबू धाबी ने ये इस बात का भी ऐलान किया है कि अब वो इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, यानी अब तमाम रेजिडेंट्स जो कि रेजिडेंट्स एंड सिटीजन्स अब इस ट्रायल में रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं या जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उससे गुजर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस चीज़ में, इस वैक्सीन की तैयारी में, इसके ट्रायल में इनके नताइज हौसला अफजा होते हैं तो ये यूएई की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज यूएई की तारीख का एक बड़ा अहम दिन था। वो कैसे कि मरीख पर उनका आज एक मिशन गया जिसने उड़ान जापान से भरी और इस मौके पर यूएई के हुक्मरानों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जी हाँ, यूएई के हुक्मरानों की आंखों में खुशी के आंसू इसलिए आए कि अरब दुनिया का ये वाहिद मुल्क है, पहला मुल्क है जिसका मिशन मरीख पर गया। और ये 2021
के करीब वहाँ पर पहुँचेगा और 2025 में इस मिशन की वापसी होगी। इन 2-3 साल वहाँ पर ये मिशन रहेगा, वहाँ से तस्वीर भेजेगा, मुख्तलिफ जो भी साइंसी जो चीज़ें हैं, जो मालूमात हैं इकट्ठी करेगा कि मरीख पर अगर ज़िंदगी है तो कैसी है और ज़िंदगी के क्या आसार हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मैं चूँकि साइंसदान नहीं हूँ लेकिन हालात हाज़रा पर मेरी निगाह रहती है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये 2 पॉजिटिव चीज़ें, एक तो ये वैक्सीन की तैयारी में जो ट्रायल का अमल का शुरू होना और दूसरा मरीख पर इनका मिशन जाना, ये यूएई की 2 बड़ी कामयाबियाँ हो सकती हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।